नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक जो है वह 21 आया हुआ है और आज दिनांक है 25/8/2021। कथा है दो बैलों की कथा और इसमें बच्चों आपका पाठ चल रहा है दो बैलों की कथा। इसके हमने पिछले अंश भी पढ़े हैं जिसमें हीरा और मोती गया के घर से भागकर आ गए थे। आज के अंश में देखते हैं बच्चों क्या हुआ। जब हीरा और मोती गया के घर पे ही बंधे हुए थे रस्सियों से, तो उनके साथ वहाँ पे किस तरह का व्यवहार होता था, कौन कितना प्यार करता था और कितना नहीं, इस अंश को इसमें दिखाया गया है। तो मैं आज आगे पढ़ती हूँ। आज दोनों बैलों के सामने फिर सूखा भूसा लाया गया। जो दोनों बैल है हीरा और मोती, दोनों बैल कौन से, हीरा और मोती, वो बंधे हुए रहते थे, उनको रोज़ ही सूखा भूसा दिया जा रहा था। तो आज भी क्या हुआ, फिर दोनों के आगे सूखा भूसा लाया गया और दोनों क्या रहे, चुपचाप खड़े रहे। दोनों ही बैल चुपचाप खड़े रहे और जो घर के अन्य लोग थे वो सभी लोग भोजन करने लगे। जब सब लोग भोजन कर रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की आई, हाथ में उसके 2 रोटियां थी और दोनों बैलों के मुंह में वह रोटियां देकर चली गई। अब फिर कहते हैं कि उस रोटी से, जो लड़की ने रोटी दी थी, कि उस रोटी से उन दोनों बैलों की भूख तो क्या शांत होती, मतलब भूख तो शांत होने वाली नहीं थी, जो रोटी वो लड़की खिला के गई थी, लेकिन उनके हृदय को, जो हीरा और मोती थे, उनके हृदय को ऐसा लगा मानो कि भोजन मिल गया। फिर वो बैल सोचते हैं कि यहाँ हर कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, यहाँ भी किसी न किसी सज्जन का वास जरूर है। सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति, क्योंकि लड़की जो है उन दोनों बैलों को रोटियां खिला रही है, बाकी घर के सदस्य जो है उनको सूखा भूसा डाल रहे हैं। तो इसीलिए बैल कहते हैं कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की जो थी वो भैरव की थी। किसकी लड़की थी, भैरव की। उसकी माँ मर चुकी थी लड़की की। सौतेली माँ थी उसकी जो उस घर में थी, तो उसको वह मारती रहती थी। इसलिए बैलों को भी उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, मतलब आत्मा का आत्मा से जुड़ गई थी, क्योंकि जो बैल थे उनको भी मारा पीटा जा रहा था और जो लड़की थी उसको भी मारा पीटा जाता था। तो उन बैलों को उस लड़की के साथ एक अलग ही हमदर्दी हो गई, आत्मीयता जुड़ गई। दोनों दिन भर खेत में जोते जाते थे और डंडे खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वह बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती थी, मतलब वो लड़की ही थी जो उस घर में उनको रोटियां दे रही थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर इन दोनों की आंखों में रोम रोम विद्रोह से भरा हुआ था। जो हीरा और मोती थे उनके अंदर विद्रोह भरा हुआ था, बदला लेने का उनका मन था कि वह उनसे बदला कैसे लें, क्योंकि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता था, कड़ी मेहनत करवाते थे लेकिन खाने को उनको अच्छा नहीं देते थे। तो ये आज आपका अंश था। अब इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जैसे प्रश्न है, किनके सामने सूखा भूसा लाया गया। तो किनके सामने लाया गया था, हीरा और मोती जो बैल थे उनके सामने, ठीक है, हीरा और मोती। फिर है, जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी। तो जब घर के लोग भोजन करने लगे तो क्या हुआ, जो वो लड़की थी, छोटी सी लड़की, रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई, ठीक है, यह घटना घटी जब भोजन कर रहे थे। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 कि लड़की कौन थी। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, लड़की भैरव की थी, तो ये लिखो फर्स्ट का आंसर, वह लड़की भैरव की थी। फिर है प्रश्न नंबर 4 कि बालिका की 2 रोटियां खाकर बालों की क्या दशा हो रही थी। तो बालिका की 2 रोटियां खाकर उनके आत्मीयता जुड़ रही थी, आत्मीयता जुड़ गई थी बैलों की लड़की के साथ, ठीक है। फिर हमारा है उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखना है। विद्रोह, विद्र जमा ओह, ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा जो वर्कशीट है वो पूरी हुई और इसके प्रश्न उत्तर जल्दी जल्दी करके आप अपने ग्रुप में भेज देना, ठीक है बच्चों। छोटा सा पाठ है, छोटा छोटा अंश आया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।